वेल आज क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे कि ये बेसिक टर्म्स में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। से, टेल, सी, लुक, वॉच बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज के लिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेहतर होगी। आपको एक कॉन्फिडेंस मिल पाएगा कि अगर लैंग्वेज में कन्फ्यूजन्स हैं तो उनके सॉल्यूशन भी वहाँ पर हैं, और उन सॉल्यूशंस के लिए हम हमेशा बैठे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करके आपको क्लैरिटी देने के लिए। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस है कि से और टेल हमें कब यूज़ करना है। देखिए, से मतलब इन जनरल आप कोई बात कह रहे हैं या किसी ने इन जनरल कोई बात कही है। हालांकि अगर हम टेल की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि किसी ने किसी को कोई बात बताई है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। से मतलब टू एक्सप्रेस समथिंग यूजिंग वर्ड्स। आप शब्दों की मदद से बस इन जनरल बता रहे हैं कि ये हुआ, ये होना था, उसने ये बोला। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। अच्छा, तो यहाँ पर से फर्स्ट फॉर्म है, और अगर आप से की पास्ट फॉर्म में जाएंगे तो वो सेड होगी। जैसे उसने कहा वो नहीं आएगी, शी सेड शी वुड नॉट कम, तो से का सेड हो गया। ठीक है, शी सेड दैट शी वुड नॉट कम। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग। अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट टू से समथिंग। पर अगर मैं खास सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ और मुझे आपसे रिलेटेड आपको कोई बात बतानी है, कुछ कहना नहीं है, कुछ बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो वहाँ पर हम से यूज़ ना करके टेल यूज़ करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस। जैसे व्हाट डिड शी टेल यू, उसने तुम्हें एग्जैक्टली बताया क्या, उसने कहा क्या वो नहीं, उसने तुम्हें क्या बताया। She didn't tell me anything, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। I want to tell you something, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I want to say something, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पर अगर मैंने कहा I want to tell you something, मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक कर रही हूँ कि आपसे रिलेटेड कोई बात है जो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब एक छोटा सा होमवर्क, just so you could comprehend the fine difference between these two basic terms. So here is a question for you. Let's see if you could figure out the difference between these two terms. So question है, आप इसे ट्रांसलेट करें। उसने कहा कि वो सबसे बात करेगी। एंड सेकेंड वन, उसने मुझे बताया था कि वो नहीं आएगी। पास्ट में चला गया इसलिए टेल का टोल्ड कर दीजिए। सेकेंड स्लाइड पर हम डिफरेंस समझते हैं सी, लुक और वॉच का। सी मीन्स टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग और समथिंग बाय यूजिंग योर आइज। जब आप लेट्स सपोज आप मार्केट में हैं, ठीक है, अब आप कोई चीज़ बहुत गौर से नहीं देख रहे हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं, आप इन जनरल बस अपनी आइज़ को यूज़ कर रहे हैं रास्ता नेविगेट करने के लिए मे बी, और बाय चांस आपकी किसी चीज़ पर नज़र पड़ जाती है, उसको हम सी कहते हैं। जैसे मैंने उसको मार्केट में देखा, आई सॉ हिम इन द मार्केट, आई सॉ हिम एट द मार्केट भी सही है अगर मार्केट की लोकेशन है, और अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लोकेशन में आप कह रहे हो कि मैं इस मार्केट के अंदर हूँ, सो आई एम इन द मार्केट। प्रपोजिशन की वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा डाउट। सो आई सॉ हिम इन द मार्केट। सी मतलब जब आपने कोई अपने आप से कोई एफर्ट नहीं डाला किसी चीज़ को देखने के लिए, बस वो आपको दिख गई है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लुक, लुक मीन्स टू डायरेक्ट योर आइज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे अगर मैं आपसे कहूँगी कि आसमान की तरफ देखो, तो मैं आपकी सारी अटेंशन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या एक पर्टिकुलर जगह पर लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर आप कहेंगे लुक। सी नहीं है, क्योंकि सी होता तो बाय चांस आपकी नज़र पड़ती, पर लुक आप यूज़ कर रहे हैं जब आप किसी को कह रहे हैं वो देखो, सो उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। उसकी तरफ मत देखो, डू नॉट लुक एट हिम, मतलब उसको मत देखो और कुछ भी देखो पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मत देखो। सो लुक एट द स्काई, लुक एट दिस। ये जैसे अगर घर पर मे बी आपको एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आई है, तो आप घर पर क्या कहेंगे, लुक एट द बटरफ्लाई, लुक एट दिस, कम चेक दिस आउट, लुक एट दिस, मतलब इसको देखो। वॉच क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि यू आर लुकिंग एट समवन और समथिंग फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम एंड पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग। नाउ वॉच में आपके एफर्ट लगते हैं, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप बैठकर एक चीज़ को देखते हैं। इसीलिए जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हम वहाँ पर वॉच वर्ड यूज़ करते हैं, लुक और सी नहीं। तो एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर अ मिनट, वुड यू प्लीज़ वॉच माई बैग। अब देखो, लुक एट द बैग का मतलब होगा कि बस बैग की तरफ ऐसे देखो, काम खत्म। पर वॉच का मतलब है कि उसको बहुत अटेंशन के साथ ध्यान से देखो और देखो कि उसको कोई उठा के ना ले जाए। तो यहाँ पर आप वॉच यूज करेंगे कि क्या जस्ट आई एम गोइंग
आउटसाइड फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ. वुड यू प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हमने कहा वुड यू प्लीज वॉच माई बैग्स. वॉच माई बैग्स, किसी चीज़ को ध्यान से एक लंबे समय के लिए देखना. अब आप ट्रांसलेट करें इस सेंटेंस को. मैंने उसको मूवी हॉल में देखा था, वो मूवी देख रहा था. मैंने उसको हॉल में देखा था और वो मूवी देख रहा था. ग्रामर में टेंसेस ठीक से पढ़े होंगे तो इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. Okay, now next slide. Let's understand the difference between hear and listen now. Hearing is an event. Hearing is an event. Hearing ना मतलब इंटेंशनली नहीं होती, ये आपके कानों का एक प्रोसेस है. नो, अगर कोई भी साउंड आएगा अभी बैकग्राउंड में तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो मेरे कान सुनेंगे. जैसे बहुत लाउड साउंड है, किसी ने म्यूज़िक प्ले किया है, इसको हियर बोलते हैं. और लिसन आप यूज़ करते हैं जब आप बताना चाहते हैं कि कोई बहुत ध्यान से किसी बात को सुन रहा है. तो अगर मैं आपसे कहूँगी कि मेरी बात सुनो तो मैं ये नहीं कहूँगी हियर मी, मैं कहूँगी लिसन टू मी. लिसन टू मी फर्स्ट, पहले मेरी बात सुनो. हियर एंड हियर इज अ सैम्पल सेंटेंस. द लाइन इज वेरी बैड, आई कांट हियर यू. अब आप कह रहे हो यार लाइन खराब है इसीलिए जो सुनने की प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो उसमें हिंड्रेंस बन रही है, वो हो ही नहीं पा रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही है. सो आई कांट हियर यू. अगर आप कहोगे आई कैन नॉट लिसन टू यू, इसका मतलब होगा कि मैं जान के तुम्हें सुनना ही नहीं चाह रहा हूँ, मतलब मैं सुन नहीं सकता हूँ तुम्हें जान के. पर ये जान के वाला एक्शन नहीं है. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यार आवाज़ आ ही नहीं रही है, जो प्रोसेस है, जो इवेंट है सुनने का ना, वो प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है. सो यूल से कि लाइन, या जब किसी से फ़ोन पर बात करें और नेटवर्क्स ना हो, सो दिस इज़ द सेंटेंस यू आर गोइंग टू यूज़. द लाइन इज़ वेरी बैड, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू. हियर, हियर, हियर यू. HERE और HEAR दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है. सडनली आई हर्ड अ नॉइज, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस नॉइस को सुनने के लिए, पर अचानक से एक आवाज़ आई. आई हर्ड अ नॉइस. समवन वॉज इन द गार्डन, कोई गार्डन में था. अब वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, अगर आपका फ्रेंड फ़ोन पर चैट कर रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप उन्हें ये नहीं कहेंगे वाई यू आर नॉट हियरिंग मी, यू विल से वाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं, हम लिसन के बाद टू नहीं लगाते, हम कहते हैं ही इज़ नॉट लिसनिंग मी. This is grammatically not acceptable. You're supposed to use to preposition right after you use the word listen. जैसे अगर आप ये भी कहेंगे कि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है तो आप कहेंगे I love listening music. Wrong. I love listening to music. इसी तरह Why are you not listening to me? अब आप बताएं. मैंने उसको सब कुछ बताया. टेल या से में से कुछ यूज़ होगा, यू नो, बताया पास्ट है तो टोल्ड या सेड में से कुछ यूज़ होगा. मैंने उसको सब कुछ बताया पर वो मेरी बात सुन नहीं रहा था. Perfect. I'm sure you can do it. Just pause the video and write your answer down below in the comment section. Now, remember before dialing, listen for डायल टोन. अब वो कह रहा है यार अगर आप कॉल करते हो ना तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस को, वरना आपकी कॉल किसी गलत डिपार्टमेंट में डायरेक्ट हो जाएगी. तो इसके लिए आप कहेंगे रिमेंबर बिफोर डायलिंग, डायल करने से पहले याद रखना कि लिसन फॉर डायल टोन, मतलब जो डायल करने की टोन है उसको ध्यान से सुनना. ध्यान से केयरफुली सुनना है तो लिसन यूज़ करें, और अगर एक प्रोसेस है बस हियर तो वो सुनने के लिए हम हियर यूज़ करेंगे. Next slide, this or it may difference. Now, before you fall asleep, let me give you a little bit motivation which even I acquired from the book Can't Hurt Me. टाइटल ही इसका कितना ज़्यादा थ्रिलिंग है ना, कांट हर्ट मी. इस बुक का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ. बाय द वे इस बुक के ऑथर हैं डेविड गॉगिन्स. इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी गाइज, यू मस्ट नो अबाउट हिम कि उस बंदे ने कहाँ से लाइफ को शुरू किया और कहाँ पर ले गया. तो खैर बुक का एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट टेकिंग सोल्स. क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट? ये कह रहे हैं कि यार आम बंदा जो काम करता है ना वो तो हर कोई कर रहा है, मतलब 90% हर कोई दे रहा है. हर कोई बंदा जॉब पे जा रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है. पर अगर आपको रिस्पेक्ट लेनी है, अगर आपको इनविंसिबल बनना है, नो अनबीटेबल बनना है, कि यार आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो, आप खुद से राज करो,
तो बस कोशिश करो कि अपने काम में वो 10% एक्स्ट्रा एसेंस डालना शुरू कर दो जो और कोई नहीं डाल रहा है। इसमें एफर्ट लगता है, राइट? यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू जस्ट गो बियॉन्ड समवन्स एक्सपेक्टेशंस। इवन आप नौकरी में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसको जो एक ऑर्डिनरी बंदा करता है उससे बस 2% एक्स्ट्रा कर लो, ताकि आप लोगों की सोल से कनेक्ट हो पाएँ। मतलब जो काम आप कर रहे हैं ना, वो इतना बेहतर कोई और कर ही ना पाए, बस ये हैबिट बिल्ड कर लो। फिर जॉब, पैसा, फेम, सब कुछ आपके पीछे होगा। वेल, नॉट टू मेंशन, ये बुक मैंने सुनी है कुकू एफएम पर, जो मेरा बहुत बड़ा एडिक्शन बन गया है आजकल। यहीं से मैं अपने ब्रेन मसल्स को ट्रेन करती हूँ खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप भी इस एडिक्शन को अपनाना चाहते हैं, लाइक कुछ अच्छे एडिक्शन होने चाहिए ना लाइफ में, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट लेने के लिए। और अगर आपके कुकू एफएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए खैर शुरू करते हैं। तो दिस आप यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। जैसे अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको कहूँगी, दिस इज़ माई स्टूडियो रूम, दिस इज़ माई कैट पीकू, दिस इज़ माई कैट माऊ। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप हमेशा दिस यूज़ कर सकते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास है। जैसे ये मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई कार। अब अगर गाड़ी बहुत दूर पार्क है तो मैं आपको कहूँगी दैट इज़ माई कार। पास वाली चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए दिस, और दूर वाली चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए दैट। अब अगर हम इट की बात करें तो इसका यूज़ थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरी एक बहुत खास मित्र हैं और उनका नाम समैंथा है, तो मैंने आपसे कहा समैंथा इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरी बहुत खास दोस्त हैं। अब मैं समैंथा वर्ड, उनका नाम ना लेकर, नाउन को यूज़ ना करके, वहाँ पे शी भी यूज़ कर सकती हूँ प्रोनाउन, तो मैं कह सकती हूँ शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लड़के की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उनका नाम ना लगाकर ही यूज़ कर सकते हैं। पर जब भी आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे या मौसम की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, है ना, जैसे लैपटॉप है, अब लैपटॉप क्या है, ना वो ही है ना वो शी है, तो वहाँ पर आप इट यूज़ करेंगे। जैसे समैंथा के लिए शी यूज़ किया था, वैसे ही लैपटॉप के लिए आप इट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस के लिए, क्या ये तुम्हारा बैग है, इज़ दिस योर बैग? इशारा करके किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, क्या ये आपका बैग है, इज़ दिस योर बैग? डोंट लिसन टू दिस गाय, इस बंदे को मत सुनो, उस बंदे को इंट्रोड्यूस करके इशारा करा, डोंट लिसन टू दिस गाय। दिस इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई वाइफ, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पर आप ये नहीं कह सकते इट इज़ माई वाइफ, क्योंकि इट नॉन लिविंग चीज़ों के साथ यूज़ होता है। जैसे मेरा पेन कहाँ है, अब आपने इस चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप पेन की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसी चीज़ के बारे में मेंशन कर रहे हैं जैसे आपने प्रीवियसली बताया है और वो बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना। जैसे मेरा पेन कहाँ है, वो अभी तो डेस्क पर था 1 मिनट पहले, सो इट वॉज ऑन माई डेस्क अ मिनट अगो। इट यहाँ पर पेन के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर मैं बार बार पेन बोलूँगी तो सेंटेंस वर्डी लगेगा, है ना, सेम वर्ड्स रिपीट होंगे। तो हम दूसरी बार जब किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे उसका नाम ना लेकर उसको इट से प्रेजेंट करेंगे। जैसे द आर्ग्यूमेंट वॉज अपसेटिंग फॉर अस ऑल, मतलब जो आर्ग्यूमेंट था वो यार बहुत ज़्यादा सैड कर देने वाला था सभी को। द आर्ग्यूमेंट वॉज अपसेटिंग, ब्यूटिफुल वर्ड, यू मस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, फॉर अस ऑल। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, इट किस लिए यूज हुआ है, आर्ग्यूमेंट के लिए। अब आर्ग्यूमेंट ही और शी नहीं हो सकता, इसीलिए हम कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। यहाँ पर दिस यूज नहीं होगा, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट को ऐसे इशारा करके नहीं बोल सकते, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, आर्ग्यूमेंट दिखता नहीं है, तो वहाँ पर आप हमेशा इट यूज़ करेंगे। जैसे उसने जो, अब आप ट्रांसलेट करें, उसने जो कहा वो गलत था, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। Let us see if you could do it. Next sentence. It is a nice dress. Dress क्या है, ना लड़की है ना लड़का है, इसीलिए वो it है। It is a nice dress, but it creases very easily. पर इस पर बहुत जल्दी
सलवटें पड़ जाती हैं, इट क्रीजेज वेरी इजीली। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज़ को अगर आपको ऐसे इंट्रोड्यूस कराना है तो आप दिस यूज़ करें। किसी नॉन लिविंग चीज़ के बारे में बात करनी है, या फिर आप किसी डेट के बारे में बात कर रहे हैं, समय के बारे में बात कर रहे हैं, मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, या डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए दिस नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, आएगा इट। एग्जाम्पल, वॉट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। वॉट टाइम इज दिस इज रॉन्ग, वॉट टाइम इज इट। इट वॉज अक्टूबर सो इट वॉज क्वाइट कोल्ड, अक्टूबर का महीना था इसीलिए बहुत, क्वाइट मतलब बहुत बहुत ठंड थी, पूरा दिन बारिश हुई। अब अगर इसमें इट हमारे पास ग्रामर ने ना बनाया होता तो हम क्या कहते, रेन्ड ऑल डे, इनकम्प्लीट लग रहा है। तो वेदर की बात जब अब करेंगे कि ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है, इट से शुरू करें। इट रेन्ड ऑल डे, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ क्वाइट हॉट आउटसाइड। आज बहुत ठंड है, इट इज़ क्वाइट कोल्ड आउटसाइड। सेकेंड, आप जब टाइम की बात करेंगे ना कि मेरे को यहाँ से वहाँ जाने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट की ड्राइव है, पैदल चलने में 10 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे भी आप जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आप इट यूज़ करें। जैसे इट इज़ 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर, मतलब अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो हमें 10 मिनट लगेंगे। तो आपने कहा चलो उस वाले रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं। हाउ फार इज़ इट, हाउ फार इज़ इट, इट मतलब वो लोकेशन, वो जगह कितनी दूर है, हाउ फार इज़ इट। तो आपने कहा इट्स हार्डली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर। तो जहाँ आपको सब्जेक्ट ना समझ आए ना, वहाँ पर आप इट यूज़ कर दें, सेंटेंस खुद ही ठीक हो जाएगा। अब आप कोशिश करें, जैसे आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा तो आप सेंटेंस इट से शुरू करें। करो करो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर्स चेक करूंगी। आप नेक्स्ट स्लाइड डिफरेंस सिखाती है फ्यू और अ फ्यू के बीच में। देखिए, अगर आप अ आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, खाली फ्यू वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की तंगी है, मतलब कमी है। नेगेटिव सेंस में ये यूज़ होता है। एम्फसाइज कर रहे हैं आप स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब एक या दो, ना के बराबर। नेक्स्ट स्लाइड डिफरेंस सिखाती है फ्यू और अ फ्यू के बीच में। देखिए, अगर आप अ आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, खाली फ्यू वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की तंगी है, मतलब कमी है। नेगेटिव सेंस में ये यूज़ होता है। एम्फसाइज कर रहे हैं आप स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब एक या दो, ना के बराबर। शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन, मतलब उसके पास अपने लिए समय ही नहीं होता था। बहुत ही ना के बराबर पल होते थे जो वो अपने लिए स्पेंड करती थी। तो शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन। अब मैजिक देखो, सिर्फ अ आर्टिकल आएगा फ्यू के साथ और उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं यार कुछ उम्मीद है, कुछ पॉजिटिव है। जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। जैसे मेरे दिल्ली में कुछ दोस्त हैं, मतलब गिने जा सकते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली। ऑल शी वॉन्टेड वॉज अ फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन। अब अगर आप खुद भी कहोगे कि यार मेरे को बस कुछ टाइम चाहिए अपने साथ, ऑल आई वॉन्टेड इज प्रेजेंट में आ गए, चाहिए। ऑल आई वॉन्टेड इज अ फ्यू मोमेंट्स ऑन माई ओन, कि मैं खुद के साथ थोड़ा सा समय बिता पाऊँ। अब अगर आपने यहाँ से अ मिस कर दिया तो इसका मतलब होगा कि आप खुद कह रहे हो कि यार बिल्कुल ना के बराबर भी टाइम अगर मैं खुद के साथ स्पेंड करूंगा तो ठीक है, पर आपने कहा कि कुछ टाइम मैं अपने साथ स्पेंड कर पाऊँ, इसीलिए अ यूज़ होगा। अब आप ट्रांसलेट करें, मेरे पास कुछ पेन हैं, तुम उसमें से बोरो कर सकते हो। मेरे पास कुछ पेन हैं, कुछ कम पेन हैं, उसमें से आप एक पेन बोरो कर सकते हो। सेकेंड सेंटेंस, मेरे पास बहुत ही कम पेन्स हैं, बहुत ही कम पेन्स हैं, इसीलिए मैं आपको पेन नहीं दे सकता। लेट अस सी अगर आप ट्रांसलेट कर पाएंगे तो। देखिए, अगर मैंने कहा कि पॉजिटिव साइन दिखाया आपको कि हाँ कुछ मेरे पास कुछ पेन हैं, आप ले सकते हो अगर लेने हैं तो अ आ जाएगा। और अगर मैंने कहा कि यार मेरे पास तो खुद ही पेन नहीं है, मेरे पास तो खुद बहुत ही कम पेन है, तंगी चल रही है, तो मैं आपको पेन नहीं दे सकती। दोनों चीज़ों में एक स्लाइट बस अ आर्टिकल जुड़ा है, पर उनके मीनिंग में डिफरेंस आ गया है। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पर लिटिल और अ लिटिल वर्क करता है। फ्यू आप यूज़ करते हो उन चीज़ों के साथ जिनको आप काउंट कर सकते हो, ऐसी नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं काउंट कर सकती हूँ पेड़ों को, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो खुद ही ना के बराबर पेड़ है, मैं आपको कैसे दूँ। सो आई हैव जस्ट
फ्यू प्लांट्स, आई हैव जस्ट फ्यू प्लांट्स, ना के बराबर एक या दो। पर अगर मैं आपको पॉजिटिव साइन दे रही हूँ कि हाँ मेरे पास भी कुछ प्लांट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है पर कुछ है, आई हैव अ फ्यू प्लांट्स, ये डिफरेंस है। काउंटेबल, पर लिटिल के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, लिटिल के साथ ये है कि आप ऐसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो जो अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे चीनी, मिल्क, या फिर पैसा, मनी। आप पैसे को गिन सकते हो पर आप ये नहीं कहते आई नीड 5 मनी, है ना। तो जब मनी यूनिट यूज होगा तो ये अनकाउंटेबल हो गया। तो अब एग्जांपल देखते हैं। आपने मेरे से कहा दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, मतलब उनके पास ना के बराबर पैसा था खर्च करने के लिए। शी हैड वेरी लिटिल मनी टू स्पेंड। अब यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा हैव यू गॉट एनी मनी, कि आपके पास कुछ पैसा है। अब आपको मुझे ये कहना है ना ना मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ। नेगेटिव सेंस यूज करना है तो हटा देंगे और कहेंगे नो वेरी लिटिल, वेरी लिटिल मतलब ना के बराबर मेरे पास पैसा है, मैं तो दे ही नहीं सकता आपको। पर अगर हम लोग शॉपिंग पर गए हैं और मैंने आपसे पूछा कि पैसे हैं क्या, और आप कहना चाहते हैं हाँ थोड़ा सा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है पर कम है पर थोड़ा है, तो बस आपको लिटिल के साथ यूज करना है। तो आंसर आएगा यस अ लिटिल। नो मतलब तंगी है, नो वेरी लिटिल, यस अ लिटिल हाँ थोड़ा है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ही कम मिल्क है, इसमें मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता, कोशिश करें, मतलब ना के बराबर मिल्क है, इसमें चाय नहीं बन सकती है, मैं चाय नहीं बना सकता हूँ। और अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है तो मैं तुम्हारे लिए आधा कप चाय बना देता हूँ। एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, डिफरेंस सिर्फ आर्टिकल का आया है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ। सो शी सेव्स लिटिल मनी एवरी मंथ, मैं गुस्सा हूँ उससे कि वो पैसे सेव नहीं करती है। सो इफ आई टॉक अबाउट माई कजन हिमांशी, शी इज एन एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। शी सेव्स लिटिल मनी एवरी मंथ, मतलब ना के बराबर पैसा जोड़ रही है। पर अगर मैं कहूँगी कि यार उसकी सैलरी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है पर फिर भी वो कुछ पैसा बचाती है, थोड़ा कुछ पैसा बचाती है, मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रही हूँ, तो मैं कहूँगी येस शी सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब एक और, शी सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ। नाउ अगर आप सेम क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है, अब आप एक और सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। मेरे पास बहुत ही जरा सी चीनी है तो तुम मार्केट से जाकर और चीनी ले आओ। अब मार्केट से आप चीनी कब लेने जाते हो, जब बिल्कुल डब्बे खाली होने वाले होते हैं, तो बहुत ही कम चीनी है जाकर ले आओ। या फिर आपने कहा कि थोड़ी सी चीनी है, इससे मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। प्रैक्टिस करो ताकि माइंड के कॉन्सेप्ट्स अंदर किसी कोने में जाके ऐसे सेव हो जाएं कि आप भूलो ही ना। Okay, so guys, this is a wrap on this video. I hope you enjoyed watching it. If you did, show me some love, leave a comment for me, hit that like button, share your feedback, and also suggest me more topics which you would like me to do video on. बाकी Kuku FM download करने के लिए link है description में और comment box में. You must check this amazing application. Thank you very much for watching the video till the end. All the best.